भारत की जन आवाज़ चैनल के माध्यम से आप शिव पुराण की कथा का प्रतिदिन नियमित श्रवण कर रहे हैं। हम आज की कथा में समुद्र मंथन के बारे में आपको बताएंगे। ऐसी ही पौराणिक कथाओं से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार की बात है, भगवान शिव के दर्शनों के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। मार्ग में उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। इससे दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और इंद्र को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु का वह परिजात फूल उन्हें प्रदान कर दिया। इंद्र अपने गर्भ में चूर होने के कारण उसने भगवान विष्णु के उस पुष्प को तिरस्कार करते हुए उसे हाथी के मस्तक पर रख दिया, जिससे पुष्प का स्पर्श होते ही वह ऐरावत हाथी भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो गया और उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वह जंगल की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि की क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया, जिससे इंद्र लक्ष्मीहीन हो गए। उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर लक्ष्मी जी अदृश्य हो गई। लक्ष्मी जी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग पर असुरों ने अपना अधिकार जमा लिया। तब इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु के पुष्प का अपमान करने के कारण तुम्हारी और अन्य देवों का ये दशा हुई है। भगवती लक्ष्मी अब तुम्हारे पास से चली गई हैं। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हें खोया हुआ वैभव पुनः मिल सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें भगवान विष्णु के शरण में लेकर पहुँचे। वहाँ पर ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। भगवान, हम जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा कर उसे पूरा करें। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया है। स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार भी है। अब हम आपकी शरण में हैं, आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में ही देवताओं की मन की बात जान गए। तब वे देवगण से बोले, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के समान मृत्यु पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। ये कार्य काफ़ी कठिन भी है। इस कार्य के लिए तुम्हें दैत्यों से सहायता भी लेनी पड़ेगी और कूटनीति यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेंगे। देवगण वे जो शर्त रखे उन्हें भी स्वीकार कर लेना। ये बात याद रखे कि शांति से ही सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के दिए गए इस परामर्श के अनुसार इंद्र आदि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर पहुंच गए। उन्होंने अमृत के बारे में भी बताया और समुद्र मंथन के लिए उन्हें तैयार किया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पानी की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। सहसा तभी समुद्र से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से दसों दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकुट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिससे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान कर लेने के पश्चात
फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, जिसमें दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चैःश्रवा नाम का एक घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने अपने पास रखा। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण कर लिया। ऐरावत के बाद कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, उसे भगवान विष्णु ने, और कल्पद्रुप निकला, जिसे रंभा नामक अप्सरा भी निकली। इन दोनों को देवलोक में रख दिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से लक्ष्मी जी निकली, जिसमें लक्ष्मी जी ने स्वयं भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में चुना। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले, और अंत में धन्वंतरी वेद अमृत का घट लेकर प्रकट हुए।